जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ग्रीटिंग्स के पार्ट नंबर 4 में, जो कि लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज का हिस्सा है। और ये लेसन सीरीज आप ifactioner.com पर भी देख सकते हैं। अब हमने एक दूसरे से बात कर ली है, हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लिया है, उसके बाद हम बातचीत कर चुके हैं और अब हम जाना चाह रहे हैं तो पोलाइटली हम इंग्लिश में रुखसत कैसे हो सकते हैं डिस्कस करते हैं ग्रीटिंग्स के पार्ट नंबर 4 में। देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। इट्स गेटिंग लेट, वी मस्ट get going. It's getting late, we must get going. It's getting late, we must get going. It is getting late, ठीक है जी, we must get going. या फिर आप अगर जाना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं मुझे चलना चाहिए। I must be on my way, मुझे अपने रास्ते पे जाना चाहिए। I must be on my way. I must be on my way. ठीक है जी। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए। मुझे डर है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। I'm afraid I have to leave now. फॉर्मल सिचुएशन में आप कहेंगे I am afraid I have to leave now. इनफॉर्मल सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हैं I must be on my way. I am afraid I have to leave now. मुझे डर है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। आपसे मिलके मजा आया। It was lovely to see you again. ये आप कह रहे हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है जी। इट वॉज, आप कहीं इंटरव्यू में ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज लवली टू सी यू अगेन, या फॉर्मल सिचुएशन में आप ये इनफॉर्मल सिचुएशन में कहेंगे इट वॉज लवली टू सी यू अगेन, इट वॉज लवली टू सी यू अगेन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। फॉर्मल सिचुएशन में आप क्या कहेंगे It was very nice meeting you. जबकि इनफॉर्मल सिचुएशन में आप क्या कहेंगे It was lovely to see you again. मुझे काफी खुशी हुई। अगर कोई आपको ये कहे कि It was very nice meeting you, It was pleasure, I am very pleased to meet you, It was pleasure meeting you, It was lovely to see you again, तो आप कहेंगे The pleasure is all mine. ठीक है जी। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू, या इट वॉज, कोई कहता है प्लेजर मीटिंग यू, तो आगे से जवाब होना चाहिए द प्लेजर इज ऑल माइन। प्लेजर, कुछ लोग इसको प्लेयर भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको प्लेजर पढ़ते हैं, तो आमतौर पे हम इसको प्लेजर पढ़ते हैं जी। टच में रहना, मिलते रहना। डू कीप इन टच, या सिर्फ आप इस तरह भी कह सकते हैं कीप इन टच, लेकिन अगर आपने एम्फोसाइज करना है डू कीप इन टच। फिर जल्दी मिलेंगे, सी यू अगेन सून, ठीक है जी। आप ये नहीं कहेंगे कि आई विल ट्राई टू मीट यू सून। आप आमतौर पर यूज करते हैं सी यू अगेन सून या सी यू सून। फिर आपसे बाद में मिलूंगा, कैच यू लेटर, ये भी एक स्लैंग वर्ड है। कैच यू लेटर, आपको फिर पकड़ूंगा, ठीक है जी। सी यू अगेन सून, कैच यू लेटर, डू कीप इन टच, सी यू अगेन सून, कैच यू लेटर। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय, गुड बाय, या अगर रात हो गई है कहते हैं शब बखैर, गुड नाइट।
ठीक है जी। अब हम जो है वो डायलॉग करते हैं पर्सन ए और बी के दरमियान कि असल में बात कैसे होती है। ए, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। इट्स गेटिंग लेट, आई मस्ट गेट गोइंग। इट्स गेटिंग लेट, आई मस्ट गेट गोइंग। बी, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। ए, मुझे भी काफी खुशी हुई। The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. B, अपने बेटे को मेरा प्यार देना। Give your kid my love. या आप इस तरह भी कह सकते हैं Give my love to your kid. या आप इस तरह कह सकते हैं Give your kid my love. या फिर आप कहेंगे Give my love to your kid. ठीक है जी। बिल्कुल, फिर जल्दी मिलेंगे। बाय। श्योर, सी यू अगेन सून। बाय, फिर आपसे बाद में मिलूंगा। गुड बाय। कैच यू लेटर। गुड बाय। तो अब हम सिर्फ इंग्लिश में देखते हैं कि ए और बी किस तरह बोल रहे हैं। It's getting late. I must get going. It was very nice meeting you. The pleasure is all mine. Give your kid my love. Sure. See you again soon. Bye. Catch you later. Goodbye. ठीक है जी। अब मैं पर्सन ए बनता हूं और आप पर्सन बी बने। जो कुछ मैं बोलूंगा उसके आप जवाब जब स्क्रीन पे अपीयर हो तो उसको पढ़ के जोर से बोलिएगा। तो ये अब हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाला है, तो प्लीज इसको जरूर प्रैक्टिस करें। मैं, इट्स गेटिंग लेट, आई मस्ट गेट गोइंग। यू, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। मैं, द प्लेजर इज ऑल माइन। You, give your kid my love. मैं, sure, see you again soon. Bye. You, catch you later. Goodbye. चलें फिर से एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। अब जल्दी जल्दी बोलिएगा। It's getting late. I must get going. The pleasure is all mine. Sure, see you again soon. Bye. Very good. एक दफा अगर आपने फिर से प्रैक्टिस करनी है तो इसको थोड़ा पीछे करके फिर से इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये था ग्रीटिंग्स का सेक्शन। हम अपने लेसन्स को मजीद जारी रखेंगे। आप प्लीज ifactioner.com को विजिट करें। वहां पे और ज्यादा एक्सरसाइजेस और ज्यादा मालूमात हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।